हर हर महादेव दोस्तों, मैं अमीषा आज आप सबके बीच एक रहस्यमयी और रोमांचक कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी का नाम है मेघ एक श्राप और इसकी लेखिका है आनंद उषा बोरकर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एपिसोड 1 साधु। अंधेरी काली रात थी और एक बंद कमरे में करीब 30-40 लोग बैठे हुए थे और उसी कमरे में 5-6 लोग कुर्सी पर बैठे हुए थे। पूरी खामोशी छाई हुई थी, कोई कुछ नहीं कह रहा था। खामोशी को तोड़ते हुए अचानक से एक व्यक्ति जो कुर्सी पर बैठा था वो बोलता है, आज ही उस औरत को हमें मार देना है, हम उस औरत को जिंदा नहीं छोड़ सकते। सारी भीड़ एक साथ बोलने लगती है, जो मालिक कहेंगे वही होगा। मालिक हमारे भगवान हैं, वो इस गांव की करता धरता है, वो सबकी भलाई करते हैं और अगर वो उस औरत को मारना चाहते हैं तो ज़रूर इसके पीछे कोई राज होगा। और वो लोग मालिक से पूछ भी नहीं सकते थे। सब भीड़ में एक साथ बोलने लगे, जो मालिक बोलेंगे वही होगा, उस औरत को मार देंगे। तभी एक आदमी कहता है जिसका नाम बिरजू था, मालिक आज रात ही उसे मारना ज़रूरी है। तो मालिक कहते हैं, हाँ, कल का सूरज वो देखना न पाए, आज रात ही उस औरत को ख़त्म कर देना है। चलो सब मुंह मत देखो, चलो सब मेघ गाँव चलते हैं, वरना यहीं बैठे सुबह हो जाएगी। तभी बिरजू कहता है, मालिक आप सब चलिए, बहुत अंधेरा है बाहर, मैं मसाल लेकर आता हूँ। और बिरजू 2-3 आदमी के साथ मसाल लेने चले गया। रास्ते में एक आदमी कहता है, क्या हम मालिक से कोई सवाल नहीं कर सकते? आखिर उस औरत का गुनाह क्या है, वो उसे मारना क्यों चाहते हैं? बिरजू कहता है, चुप रहो मूर्ख, मालिक हमारे भगवान हैं, वो हमारे गांव के लिए सब कुछ करते हैं। कुछ तो बात होगी, मालिक हमें बता नहीं रहे वो अलग बात है, लेकिन उस औरत को हम जिंदा नहीं छोड़ सकते क्योंकि मालिक ने कहा है हम उसे मार देना है, तो हमें उसे मार देना है। बिरजू मसाल लेकर चले जाता है। सब लोग गांव की तरफ बढ़ रहे थे, मेघ गांव की तरफ। मेघ गांव से पहले बलमा टोला आता है और मेघ गांव के बाद दास टोला। ये 3 गांव के सरपंच एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और जब भी कोई परेशानी होती है तो आपस में विमर्श करते हैं। वो तीनों सरपंच एक साथ चल रहे थे आगे आगे और वो सारी भीड़ उनके पीछे। कुछ के हाथों में मसाले थी और कुछ के हाथों में लाठियाँ, पर सभी के चेहरे पर सवाल था कि इतनी रात को हम उस औरत को क्यों मारने जा रहे हैं। पर कोई कुछ सवाल पूछ नहीं सकता था क्योंकि वो सरपंच के आदेश का पालन कर रहे थे। सब मेघ गाँव चले जाते हैं। मेघ गाँव में एक स्कूल था, उस स्कूल के पास एक बरगद का पेड़ था। वहाँ एक सुंदर सी स्त्री जिसके लंबे घने काले बाल थे, वो बरगद से पेड़ से लिपट कर सो रही थी और वो दुल्हन की तरह सजी हुई थी। तो मेघ गाँव के सरपंच बोलते हैं, पकड़ लो उसे, वो रही नहीं तो भाग जाएगी, और बांध दो उस बरगद के पेड़ से। दास गाँव के सरपंच कहते हैं, सुना नहीं तुम लोगों ने, वो भाग जाएगी, उसे पकड़ो और जल्दी से बांध दो। तब कुछ लोग बिरजू के साथ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं, पर सब रस्सी खोजने लगते हैं, इधर उधर उसे बांधने के लिए कुछ खोजने लगते हैं। तभी दास टोला का सरपंच कहता है, उसकी साड़ी खोलो और उसी से उसे उस पेड़ में बांध दो। ये सब सुन के सब हैरान हो जाते हैं, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं है। सब आपस में बात कर रहे थे, आज तक हमने इन तीनों सरपंच को इतने गुस्से में नहीं देखा है, आखिर इस औरत का गुनाह क्या है? तो सरपंच बोलते हैं, खामोश हो जाओ और इसे जल्दी से पेड़ में बांधो। तभी बिरजू 2-3 आदमी के साथ मिलकर उसे पकड़ लेता है और घसीटते हुए पेड़ के पास ले जाता है। वो औरत हड़बड़ा कर जगती है और कहती है, कौन हो तुम लोग, छोड़ो मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हो, मुझे छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। उसकी साड़ी खोलने लगते हैं, वो अपनी साड़ी जोर से पकड़ लेती है, लेकिन वो बचा नहीं पाती क्योंकि 3-4 लोग एक साथ, कोई उसके हाथ पकड़े हुए, कोई उसके पैर पकड़े हुए। वो दया की भीख मांगती है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तभी एक सरपंच बोलता है, मैं तुम्हें जाने दूँ? तुम इस गांव को, सारे गांव को मुक्ति दिलाने वाली थी, आज हम तुम्हें मुक्ति दिलाएंगे। बांध दो उसे इस बरगद के पेड़ से। पूरी भीड़ चिल्लाने लगती है, बांध दो उसे, बांध दो, मार दो उसे, मार दो। फिर उसे बरगद के पेड़ से बांध दिया जाता है उसी साड़ी से। और फिर गणपत राय, जो बलवा टोला के सरपंच थे, वो कहते हैं, मिट्टी का तेल डालो इस पे और इसके शरीर में आग लगा दो। तभी बिरजू दौड़कर मिट्टी का तेल लाता है और उसके शरीर पर डाल देता है। उसके शरीर के साथ साथ वो बरगद का पेड़ भी भीग जाता है।
तभी तीनों सरपंच साथ में जो मसाल पूरे रास्ते उजाले के लिए उपयोग किया गया था उससे वो जलाने वाले थे उस औरत को, और तीनों साथ में उस औरत को जलाने चले जाते हैं। जब वो उसके पैर के पास वो ले जाते हैं मसाल को, वो डर जाती है, कांपने लगती है, थरथराने लगती है, दया की भीख मांगने लगती है, अपने हाथ जोड़ने लगती है, लेकिन कोई नहीं सुनता। सब बेशर्मों की तरह खड़े होकर देखते रहता है। उसके पैर थरथरा रहे थे। उसने जो पायल पहनी थी पूरे गांव में छन छन की आवाज़ गूंज रही थी, और उस पूरे गांव में किसी की हिम्मत नहीं थी जो घर से बाहर निकल के देखे कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। और धीरे धीरे वो चिल्लाने लगी, दया की भीख मांगने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मेरे क्या गुनाह है, तुम लोग मुझे क्यों मारना चाहते हो। पर तीनों सरपंचों ने एक नहीं सुनी और उसके पैर में आग लगा दी। वो पैर की आग धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में लगने लगी। अंत में वो औरत चीखना, चिल्लाना, दया मांगना सब बंद कर देती है और हंसने लगती है और बोलती है, साधु साधु साधु। सरपंच को कहती है, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी, मैं रूप बनकर वापस आऊंगी और इस पूरे गांव को सुनसान बनाकर रख दूंगी। घुट घुट कर मरोगे तुम सब, जिंदा रह कर भी जिंदा नहीं रह पाओगे, तरफ तरफ के रहोगे सब। ये गांव मेरी ही तरह जलेगा जैसे मैं जल रही हूँ। इतना कहते हुए वो पूरी तरह जल जाती है, और उसके साथ साथ वो बरगद का पेड़ भी जल जाता है। बस उस बरगद के पेड़ की जड़ें और थोड़ा सा तना रह जाता है जो पूरी तरह काली पड़ जाती है। आखिर क्यों मारना चाहते थे सरपंच उस औरत को, और तीनों सरपंच ने मिलकर उसे मार क्यों दिया। आखिर इसके पीछे राज क्या था। जानने के लिए सुनते रहिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आगे की कहानी को जान सकें। नेक्स्ट डे नेक्स्ट एपिसोड। धन्यवाद।